किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। शौक उड़ान की रखते हो तो बाज बनो, वरना यूं तो कौवे भी आसमान में उड़ते बहुत देखे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं नित्यानंद सिंह न्यू सक्सेस स्टोरी में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं, यकीन मानो पूरा देखने के बाद आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू होती है एक पक्षी से। अगर पक्षी की पूरी दुनिया की बात करें तो 10,000 से भी ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है, जिनमें सबके वही 2 पैर, 2 पंख, 1 गर्दन, 2 आँखें और उड़ने की क्षमता वो सब में होती है। लेकिन इन्हीं सब में से एक ऐसी पक्षी है जिसकी एक अलग पहचान और एक अलग रुतबा है, जो आसमान का सीना चीर कर हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है, जो खुद के वजन से कई गुना ज़्यादा वजन के भार को अपने पंजे से दबोच कर उड़ा के ले जाता है। उस पक्षी को हम लोग बाज के नाम से जानते हैं। एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है तो उसका वजह सिर्फ उसका एक ट्रेनिंग है और उसका पुनर्जन्म। यही तो वजह है जिसके वजह से वो इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया हुआ है और आज पक्षी प्रजातियों में राज करता है। अगर आप भी इस दुनिया में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने की जो कहानी है, उस कहानी को आपको पूरा जानना पड़ेगा। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं एक बाज को बाज बनने की पूरी कहानी बताने वाला हूँ। बता दूं, 25 से 30 की उम्र तक के आने के बाद भी लोगों को डर रहता है रिस्क लेने का। और दोस्तों, बता दो कि एक बाज की जीवन की शुरुआत ही होती है बहुत बड़े रिस्क से। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे चाँ-चीं करते होते हैं, उस समय एक बाज का बच्चा हजारों मीटर ऊंची आसमान में जिंदगी और मौत के बीच खेल रहा होता है। ऐसा क्यों होता है कि एक मादा बाज अपने बच्चों को अपने पंजे में दबोचकर आसमान में हजारों मीटर ऊंचाई पर ले जाकर वो छोड़ देती है और उसे ये बताती है कि तुम्हारा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए तेरा जन्म हुआ है और पक्षियों के बादशाह बनने के लिए तेरा जन्म हुआ है। और जब वो चूजा आसमान से ज़मीन की ओर गिर रहा होता है, तब उसके पंख थोड़ा थोड़ा खुलने लगते हैं और नीचे गिरता है, तब उसका पंख थोड़ा फड़फड़ाने लगता है। लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। और जब वो ज़मीन से कुछ ही ऊपर होती है और ऐसे लगने लगता है कि कुछ ही सेकंड उसके बाद जान चली जाएगी, तब उसकी माँ ऊपर से आती है और अचानक अपने पंजे से उसे फिर दबोचकर आसमान में उड़ा कर ले जाती है। और उसका यह ट्रेनिंग तब तक चलता है जब तक कि वो पूरी तरह से उड़ना नहीं सीख जाता। अब इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद इस दुनिया को दोस्तों एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आशियाना ढूंढ रहे होते हैं, उस समय ये बाज बादल को चीरते हुए आसमान में जाता है और बादल को कहता है कि तू बरस, तुझे जितना बरसना है। और उस वक्त वो बादल के ऊपर उड़ रहा होता है और जब नीचे आता है और बारिश से चैलेंज करता है, वो बादल से चैलेंज करता है। दोस्तों, एक बाज का उम्र लगभग 70 साल की होती है और जब वो 40 साल का होता है तब उसकी लाइफ में एक परेशानी उसकी मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानी से 100 गुना कहीं ज़्यादा है। क्योंकि 40 साल के उम्र में एक बाज का चोंच इतना मुड़ जाता है कि वो अपना शिकार को निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख उसके छाती से लिपट जाता है कि उसे उड़ने में बहुत परेशानी होती है और उसके पंजे इतने लंबे हो जाते हैं कि उसे अपना शिकार को पकड़ने में बहुत परेशानी होती है। वो अपने पंजे से शिकार को पकड़ नहीं सकता। तो इस चैलेंज को वो फेस करता है 40 की उम्र में। अब उसके पास सिर्फ 3 रास्ता बच जाता है। पहला है या तो वो अपने आप को त्याग कर दे, और दूसरा है गिद्ध की तरह वो छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, और तीसरा जो ऑप्शन उसके पास बच जाता है दोस्तों, वो बहुत ही कठिन और पीड़ादायक होता है। जो तीसरा रास्ता उसका है, वो अपने आप को पुनः स्थापित करके
फिर से आसमान का सीना चीर के ऊपर उड़ने का। तो पता है आपको बाज इनमें से कौन सा रास्ता अपनाता है? बाज इनमें से तीसरे रास्ता को अपनाता है, जो अपने आप को पुनः स्थापित करके दोबारा से आसमान में उड़ने का। तब दोस्तों वो अपने आसपास के जो भी सबसे ऊंची चोटी होती है उस पे वो जाके अपना आशियाना बना लेता है, एक घोंसला बना लेता है और वहीं पे वो रहने लगता है। और जब वो वहाँ पे रहने लगता है तब शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। ध्यान से सुनिएगा। अब उस चोटी पर अपना घोंसला बना के रहता है और वो अपनी परेशानी को जड़ से उखाड़ के फेंकने का सिलसिला शुरू कर देता है, ताकि वो दोबारा से फिर वही जज्बा, फिर वही उड़ान वो भर सके। तब वो करता है कि एक पत्थर से अपनी चोंच को मार मार कर तोड़ देता है और वो खुद को लहूलुहान कर लेता है। और वो इंतज़ार करता है नए चोंच आने का। और जब उस पर नए चोंच आ जाते हैं तो वो अपने पंख को काट लेता है और अपने सारे के सारे पंख वो गिरा देता है और इंतज़ार करता है नए पंख आने का। और जब उसके नए पंख आ जाते हैं, अपने चोंच से वो अपने पंजे को काट लेता है और नए पंजे आने का वो इंतज़ार करता है। इन सब प्रक्रिया में दोस्तों करीबन 5 महीने का समय लगता है। और इन 5 महीनों का समय जो होता है वो बाज के लिए एक तपस्या का समय होता है। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद वह पुनः स्थापित हो जाता है और अपने आप वो तैयार हो जाता है दोबारा उड़ान भरने का। दोस्तों जो 3 रास्ते बाज के पास होते हैं वही 3 रास्ते इंसान के पास भी होते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर या तो वो गलत कदम उठा लेते हैं या वो उस परेशानी से हार कर सुसाइड कर लेते हैं। और ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। परेशानियों का बोझ पड़ते ही वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तीसरे रास्ते को अपनाते हैं और वो लोग अपनी परेशानियों को लात मार कर भगाते हैं और अपनी मेहनत के दम पर आसमान की उस ऊंचाइयों को छूते हैं। दोस्तों बाज की यह स्टोरी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि यदि रिस्क लेनी पड़े तो रिस्क लो और अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर दो कि यदि कोई दूसरा आपसे ऊपर उड़ने की सोचे और उसके पसीने छूट जाए, दोस्तों तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। तो दोस्तों इस बाज की स्टोरी से आप क्या कुछ सीख पाए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की सक्सेस स्टोरी के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोई नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और जाते जाते एक बात याद रखना दोस्तों, करो कुछ ऐसा कि दुनिया में नई पहचान बन जाए।